तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ग्रैंड सैल्यूट देना चाहूंगा स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स के एनिमेटर्स एंड एडिटर्स को। गजब का काम किया है। ओके, तो सबसे पहले इंडियन स्पाइडरमैन और दूसरे स्पाइडरमैन के वर्जन्स पे डिस्कस करने से पहले एनिमेशन पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने ये मूवी वाकई में विजुअली मास्टरपीस बनाई है। लिटरली इन लोगों ने ऑलमोस्ट परफेक्ट तरीके से कॉमिक बुक को लाइव एक्शन में अडेप्ट किया है। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स के स्क्रीन प्ले की भी अच्छी खासी तारीफ करना बनता ही है, क्योंकि ये मूवी कब स्टार्ट होती है कब खत्म होती है पता नहीं चलता, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी सीरीज का एक बस एपिसोड देख रहा हूँ, वो भी इतना तगड़ा। और इसका क्लिफ हैंगर भाई, जिस पॉइंट पे ये मूवी एंड हुई है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स देखने के लिए। हाँ, एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स के बारे में अगर आपको कोई नेगेटिव पॉइंट जानना है तो इस पूरे वीडियो में मैं एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं गिनाने वाला, क्योंकि नीट पिकिंग करने जाओगे तो हाँ कुछ चीजें मिल जाएंगी वो ढूंढने पे, लेकिन मैं नहीं करना चाहता यार, क्योंकि ये मूवी बहुत अमेजिंग है। और बात करें अपने पवित्र प्रभाकर की, जो इंडियन स्पाइडरमैन है, उसका भी स्क्रीन टाइम अच्छा खासा है भाई। और लोग कह रहे थे कि शुभमन गिल पुल ऑफ कर पाएंगे डबिंग को या नहीं कर पाएंगे, तो मुझे तो उनकी डबिंग पवित्र प्रभाकर पे अच्छी लगी। कि ऑब्वियस सी बात है यार, वो क्रिकेटर है, डबिंग आर्टिस्ट नहीं। वो तो इंडिया में भी तो मूवी चलानी है, मार्केटिंग करनी है, तो शुभमन गिल परफेक्ट चॉइस है। पवित्र प्रभाकर के ही यूनिवर्स में जो कांड होता है उसी की वजह से अपने माइल्स के पीछे मिगेल पड़ चुका है, और उसी के साथ साथ मिगेल के साथी भी। लेकिन आगे चल के मिगेल के साथियों को भी और मिगेल को भी समझना होगा कि माइल्स जो है वो उन लोगों की तरीके से नहीं सोचता है, उसकी अलग थिंकिंग है, उसके खुद के ही कुछ नियम है जिनको वो कभी भी ब्रेक नहीं करेगा। माइल्स की माँ भी जो है वो उसे यही चीज सिखाती है कि जैसे तुम हो वैसे ही रहना, और जैसा वो है वैसे ही रहने की कोशिश कर रहा है, और इसी चक्कर में उसकी ऐसी तैसी हो गई है। और अभी भी हमारे फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन को यानी कि माइल्स को वो ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात सीखनी बाकी है, जो मोस्ट प्रोबेबली बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स में सीखेगा वो। और एक छोटू सा स्पॉइलर देके आपको एक बेसिक स्टोरी आपको बता देता हूँ कि अपने माइल्स के पीछे उसी के ही दूसरे वर्जन्स वाले स्पाइडरमैन क्यों पड़े हैं, जिसका नंबर 1 रीजन है कैनन इवेंट्स। जैसे कि अपने दूसरे सभी स्पाइडरमैन के जो है वो करीबी अंकल या फिर उसकी आंट वो मर जाता है, उसी के बाद उसको ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात समझ में आती है। उसी वजह से वो जो पूरा यूनिवर्स है, मल्टीवर्स है, वो सही रहता है, टाइमलाइन में कुछ गड़बड़ी होती नहीं है। लेकिन यहाँ पे माइल्स ये करता है कि पवित्र प्रभाकर के यूनिवर्स में जाके वहाँ पे गायत्री के पिताजी को यानी कि उस यूनिवर्स की ग्वेन के पिताजी को बचा लेता है, जिसको बचाना नहीं होता है क्योंकि वो एक कैनन इवेंट होता है, और उस कैनन इवेंट को अपना माइल्स रोक लेता है, जिस वजह से पवित्र प्रभाकर के यूनिवर्स में गड़बड़ी हो जाती है। इस गड़बड़ी को सॉल्व करने के लिए अपना स्पाइडरमैन 2099 मिगेल ओहारा अपनी गैंग को वहां भेजता है उस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए, और तभी मिगेल बहुत ही गुस्सा हो जाता है माइल्स से, ग्वेन से, दोनों से ही, क्योंकि पहली बात ग्वेन मिगेल की टीम में होती है और मिगेल ने क्लियरली ये बोला होता है कि माइल्स हमारी टीम का हिस्सा नहीं बन सकता। वो क्यों नहीं बन सकता वो मूवी में देख लेना। उसके बाद माइल्स जब मिगेल से मिलता है और वहाँ पे फिर अपना मैच्योर स्पाइडरमैन भी आ जाता है जिसकी बेटी भी हो चुकी है, और वहाँ पे मिगेल और माइल्स के विचार आपस में मिलते नहीं है, और फिर बहुत बड़ी भसड़ मच जाती है और सभी के सभी स्पाइडरमैन माइल्स के पीछे पड़ जाते हैं मिगेल के कहने पे। और इस मूवी में काफी सारे कैरेक्टर्स थे और उन कैरेक्टर्स को अच्छे से प्रेजेंट भी करना था, और इन लोगों ने यही काम काफी ही तगड़े तरीके से किया। हर एक कैरेक्टर को ऑडियंस के साथ अच्छे से कनेक्ट तो करवाया ही है, साथ ही साथ उनकी हल्की सी बैक स्टोरी भी अच्छे से बताई है। बाकी के जो मेन कैरेक्टर्स थे जैसे कि ग्वेन स्टेसी, माइल्स, मैच्योर स्पाइडरमैन, उनकी तो हमें थोड़ी बहुत स्टोरी पता ही थी, लेकिन फिर भी ग्वेन स्टेसी की स्टोरी को और भी अच्छे से एक्सप्लोर किया इन लोगों ने, जो एक अच्छी बात लगी मुझे। और बाकी अपना माइल्स जो नई चीजें सीखते जा रहा है वो और भी मैच्योर होते जा रहा है, और उसी के साथ अपने माइल्स के सामने एक तगड़ा विलन भी आ चुका है, स्पॉट, जो यार स्टार्टिंग में तो काफी बचकानी हरकतें करता है और वो है भी थोड़ा सा फनी टाइप। और जब माइल्स और स्पॉट आमने सामने पहली बार आते हैं तब यार गजब की कॉमेडी होती है। और हाँ, इस मूवी में जोक्स सारे के सारे लैंड करते हैं अच्छे से। जब पहली बार स्पॉट और माइल्स के बीच में लड़ाई होती है, उस लड़ाई में जो वो दोनों बातें करते जाते हैं, जो जोक्स मारते जाते हैं और साथ ही साथ में एक दूसरे को पीट भी रहे हैं, भाई गजब का सीन था वो। और फिर एक पॉइंट के बाद तो ऐसा होता है कि माइल्स के जो पिताजी है वो भी स्पॉट के साथ लड़ रहे हैं, और माइल्स अपने ही पिता से अपने ही बारे में बातें कर रहा है, और साथ ही साथ में स्पॉट भी बीच बीच में अपनी टिप्पणी कर रहा है। गजब की चीज थी यार वो तो। मतलब ओवरऑल इस मूवी की कॉमेडी
काफी तगड़ी है और साथ ही साथ इमोशनल वाले एंगल को भी अच्छे से प्रेजेंट किया है। मतलब इस मूवी को अच्छे से बैलेंस किया है, इमोशंस के साइड भी और कॉमेडी के साइड भी, और साथ में एक्शन तो तगड़ा है ही। और हाँ, इस मूवी को आपको फुल फैमिली के साथ या बच्चों के साथ देखना है तो बड़ी ही आराम से देखो, एकदम ही रिग्रेट नहीं करोगे, पैसा वसूल ही होगा। और स्पेशली बच्चों को तो यह मूवी बहुत पसंद आ सकती है अगर उन्होंने पहले वाला पार्ट देखा हो तो। बाकी बच्चे हैं यार, उनको तो दिखा दो, उनको मजे ही आएंगे। और माइल्स के पीछे जो दूसरे सारे स्पाइडरमैन्स जब पड़ जाते हैं और माइल्स उनसे जब पीछा छुड़ा रहा होता है, वो पूरा जो सीक्वेंस था भाई यार, उस सीक्वेंस की तो मैं जितनी चाहे तारीफ कर लूँ कम ही होगी। स्पोर्ट के भी कैरेक्टर आर्क को जिस तरीके से सेटअप किया है, उसको जो बेडास और थोड़ा सा फनी टाइप का जो विलन सेटअप किया है, उसको भी देखने का मजा आएगा बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स में। क्योंकि इस वाली मूवी में तो स्पॉट अभी बस सेटअप ही हुआ है, अभी बस थोड़ा सा खतरनाक बनाई है, जिसका पे ऑफ बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स में मिलेगा। इस मूवी में लाइव एक्शन वाले स्पाइडरमैन की भी हमें झलक देखने को मिली है, अपना अमेजिंग स्पाइडरमैन भी देखने को मिला और अपना टोबी वाला स्पाइडरमैन भी देखने को मिला। और इस मूवी का म्यूजिक जो यार स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स में भी काफी तगड़े गाने थे, जिसके गाने आज भी मेरे प्लेलिस्ट में है और मैं आज भी सुनता हूँ। वैसे ही स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स के भी गाने मेरी प्लेलिस्ट में आने वाले हैं, क्योंकि वाकई में तगड़े गाने हैं जो सिचुएशन के साथ एकदम ही मर्ज कर जाते हैं और उस सीन को और भी इनहांस कर देते हैं। हाँ भाई, सोनी वाले लाइव एक्शन मूवी को बनाने में कितना ही चाहे हक दे, लेकिन जब बात आती है एनिमेशन की तो वहाँ पे वो छा जाते हैं। पता नहीं लाइव एक्शन में ही क्यों हक देते हैं। दूसरे स्पाइडरमैन की तरह माइल्स की भी जो रिलेटेबल वाली साइड है, उसके पास सुपर पावर से वो लोगों को बचा रहा है, लेकिन इन दी एंड उसके भी लाइफ में नॉर्मल टीनेजर जैसी प्रॉब्लम्स है। और स्पाइडरमैन की मूवीज में ये लोग अक्सर इस वाली साइड को दिखाने में कभी फेल नहीं होते। वो एकदम ही एक्यूरेटली अच्छे से वो चीज को, उस साइड को दिखाते ही है और लोग उसी चीज को तो देखने जाते हैं। उसी वजह से तो स्पाइडरमैन से इतना कनेक्टेड है लोग। और इस मूवी को मैंने हिंदी में देखा है, तो हिंदी डबिंग कैसी थी? तो हाँ, मुझे तो इसकी हिंदी डबिंग अच्छी लगी, जोक्स भी अच्छे लगे। बाकी इंग्लिश में तो मैंने देखी नहीं, तो इंग्लिश में क्या चर्चा चल रही थी, क्या जोक्स चल रहे थे, हिंदी डबिंग से ओरिजिनल लैंग्वेज को कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हिंदी डबिंग तो अच्छी थी। और साथ ही साथ बीजीएम की भी तारीफ कर देता हूँ, बीजीएम भी तगड़ा है। और एक लास्ट बात आपसे कह देता हूँ कि दी अमेजिंग स्पाइडरमैन वाली मूवी, टोबी वाली स्पाइडरमैन वाली मूवी, टॉम हॉलैंड वाली स्पाइडरमैन की सारी मूवीज, वो मूवीज और वो स्पाइडरमैन मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि उन मूवीज और उन सभी स्पाइडरमैन के साथ इमोशनली कनेक्ट हूँ। और अब मैं ये चीज कहने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा कि माइल्स मोरालिस वाला स्पाइडरमैन ने भी मेरे दिल में जगह बना ली है। हाँ, इसी के साथ ओवरऑल ये मूवी मुझे बहुत पसंद आई। इस मूवी को आपको 110% चेकआउट करना चाहिए। अगर आप स्पाइडरमैन के फैन हो तो ऑब्वियसली आप इस मूवी को देखोगे ही, लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो एनिमेटेड मूवीज को नहीं देखते हैं, प्लीज इसको जाके देखो, आपका नजरिया बदल जाएगा एनिमेटेड मूवीज को लेके। बाकी हाँ, मुझे जितनी भी तारीफ करनी थी वो तारीफ कर दी, जितने भी पॉइंट्स रखने थे रख दिए। रिव्यू समझ लो, मेरा ओपिनियन समझ लो। तो हाँ, ये वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक कर दो। बाकी ये मूवी आपने देख रखी है तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार बताओ। और आप लोगों से मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद और वंदे मातरम। अरे यहाँ एक आदमी मर रहा है और वो टेलीफोन पर गप्पे मार रहा है, नॉवल पढ़ रहा है और साला उसका भड़वा। अरे हम लोग यहाँ झक मारने आए हैं।